अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है न ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। धर्म की राह पर तो मृत्यु ही वरदान है, अधर्म की राह में पुष्प भी श्राप के समान है। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दाम नहीं? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार ही दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। गीता और कुरान सब एक ही संदेश देते हैं, सत्य को जानो, यही श्री हरि विष्णु कहते हैं। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर, मत रखो फल की आशा। गीता ज्ञान की धार है, गीता जीवन का सार है। ज्ञान से प्रसिद्ध गुप्त है, पीवत से आत्मा तृप्त है। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जब से श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है तब से जिंदगी में धन दौलत और खुशियों का उजियारा है। यह अर्जुन की दुविधा है कि श्री कृष्ण की महिमा है, गीता कर्म की प्रतिभा है, भक्ति की गरिमा है। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए। जिस इंसान के मन में
श्रद्धा और आशाएं होती है, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकलने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने हाथों में मैं गीता, जुबान पर कुरान रखता हूँ। खुद के भीतर में अब भी मैं एक जिंदा इंसान रखता हूँ। कुरुक्षेत्र से एक ज्ञान मिला जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली जिसे हम सीता मैया कहते हैं। हौसले को बढ़ाते रहो, अपने उत्साह के उमंग में हरदम कदम बढ़ाते रहो, अपने मंजिल के गगन में। संसार की कोई भी वस्तु ना सुंदर होती है और ना खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करती है हिसाब। वेद, पुराण और गीता को एकाग्रता से पढ़ना होगा, वर्तमान के परिस्थितियों से समझना और परखना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ भी मैं हूँ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अंतर्दृष्टि में देखते रहिए, अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए। जब धर्म उतरता है रणभूमि में, तब सारे अस्त्र और शस्त्र अपने आप ही झुक जाते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म, मन में ना रखो कोई भ्रम। गीता का यही मर्म करते रहो तुम निष्काम कर्म। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। पेड़ का तना प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है। धीरज पुरुष का स्थिर मन ब्रह्मांडीय चेतना की जानकारी देता है। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो। सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, देखने के सारे नजरिया बदल जाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। केवल स्वयं से अपेक्षा रखें, अन्य से नहीं। जय श्री कृष्ण।